कक्षा 7 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा आंकड़ों का प्रबंधन पाठ 3 में पाठ 3 आंकड़ों का प्रबंधन में हमारा नया टॉपिक है संयोग एवं प्रायिकता। क्योंकि हमने प्रश्नावली 3.3 का हमने कंप्लीट कर लिया है, एक प्रश्न बचा था वो हमने करना नहीं है, ठीक है ना। अब संयोग एवं प्रायिकता ये क्या होता है, इसके लिए हमें कुछ घटनाओं पर विचार करना पड़ेगा जो हम बोलते रहते हैं, अपने दिनचर्या में बोलते रहते हैं। जैसे हम पहला वाक्य बोलते हैं, आज वर्षा होने की संभावना है। पॉइंट 2, आज वर्षा होने की संभावना है। एक है भारतीय क्रिकेट टीम मैच जीतेगी, ओके है। इसके बाद ये भारतीय क्रिकेट टीम लिख सकते हैं, या हमारी टीम मैच जीतेगी, या उनकी टीम मैच जीतेगी, या कोई भी टीम मैच जीतेगी। इस प्रकार की बातें करते हैं हम ये लिखते हैं, हम ये बात करते हैं, सूर्य पश्चिम से निकलेगा, इस प्रकार की बात करते हैं। अच्छा, फिर हम बात करते हैं आज वह व्यक्ति मुझसे मिलेगा, ठीक है ना। या सिक्का उछालने पर हेड या टेल आएगा, ठीक है ना। या एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर होती है, ठीक है ना। या श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। या दो और दो 4 होते हैं। देखो, इस प्रकार के कुछ वाक्य हैं, इसमें और भी बन सकते हैं। हम सोच सकते हैं, इस प्रकार की बातें हम करते रहते हैं। जैसे हम घर से निकलते हैं, कभी कभी हम देखते हैं बादल हो रहा है तो हम बोलते हैं आज बारिश होने की संभावना है। अब जरूरी नहीं कि बारिश होगी या नहीं होगी, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। अब कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, या कोई भी टीम, फलानी टीम जीतेगी, भारतीय टीम जीतेगी, या कोई फलानी टीम जीतेगी, ऐसे हम पहले से बोल देते हैं। लेकिन मैच तो पूरा हुआ नहीं, जब मैच होगा तभी पता चलेगा कौन जीतेगी कौन हारेगी, ठीक है ना। यहाँ पता नहीं चल रहा है। दूसरा, यहाँ सूर्य पश्चिम से निकलेगा,
ये कभी नहीं हो सकता है कभी कि सूरज पश्चिम, सूरज तो पूर्व से निकलता है, हमेशा निकलता है। ये तो बिल्कुल सत्य बात होगी कि सूर्य पूर्व से निकलता है, लेकिन ये पश्चिम लिखा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसका फिक्स है कि ये नहीं हो सकता, ये फिक्स नहीं है। बारिश होने की संभावना है, ये फिक्स नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्रिकेट टीम मैच जीतेगी, ये हो भी सकता है और नहीं जीतेगा, हो सके हार जाए बाद में, है ना। कभी बोलते हैं जीतेगी या हारेगी, जरूरी नहीं कि वो जीते हारे तुम्हारी भविष्यवाणी सही हो। लेकिन सूरज पश्चिम से निकलेगा, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ये फिक्स है। ये घटना फिक्स घटना हुई। आज वह व्यक्ति मुझे मिलेगा, अब ये भी जरूरी नहीं है, हो सकता है उस व्यक्ति का कोई काम बढ़ जाए, ना मिले वो उस दिन, वो कहीं और चला जाए, है ना। तो ये भी कोई फिक्स घटना नहीं है, ये भी एक संभावना है। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आएगा। सिक्का आपने उछाला होगा, जब आप कोई मैच खेलते हैं तो हेड सिक्का उछालते हैं, सभी उछालते हैं। सिक्का उछालने पर बोलते हैं, हवा में उछालते हैं, तब बोलते हैं बोलो कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो हेड बोलता है या टेल बोलता है। अब ज़रूरी नहीं कि जो बोलता है वही आता है, वो कभी ऐसा नहीं होता है। हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये घटना ये बिल्कुल फिक्स नहीं है, इसका भी कुछ पता नहीं है। इसके बाद ये एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर होती है। चींटी की ऊंचाई, चींटी तो बहुत छोटी सी होती है, इतनी सी चींटी होती है। 3 मीटर तो बहुत होता है, कॉपी भी 3 मीटर नहीं है, कॉपी 1 मीटर भी नहीं है। 1 मीटर का कपड़ा नापने का डंडा देखा, वो 1 मीटर का होता है, तो होती क्या इतनी ऊंचाई 3 मीटर के बराबर नहीं होती है। तो ये फिक्स घटना है, ऐसा नहीं होता है। चींटी की ऊंचाई तो बहुत ज़रा सी होती है। फिर लिखा, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ये बात बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल ही सही है, ये तो इससे तो कोई जुड़ला ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल संभव है ना। ये चींटी की ऊंचाई वाला बिल्कुल असंभव है, ये संभव है। ये सूरज पश्चिम से निकलना बिल्कुल असंभव है, लेकिन ये संभव है इंदिरा गांधी वाला। और 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल निश्चित है, 2 और 2 4 ही होते हैं, बिल्कुल निश्चित घटना होती है। तो इन घटनाओं में ये पहली वाली घटना ये आपका संयोग है, ये भी आपका संयोग है कि शायद ऐसा हो जाए चाहे नहीं हो। ये वाली घटना सूर्य पश्चिम से निकलेगा, ये बिल्कुल असंभव घटना है, ये तो असंभव है। क्या है? असंभव है। आज व्यक्ति मुझे मिलेगा, ये भी एक संयोग से संबंधित घटना है। सिक्का उछालने पर हेड या टेल आएगा, ये भी एक संयोग से संबंधित घटना है। एक चींटी की ऊंचाई 3 मीटर होती है, बिल्कुल असंभव घटना है, ये संयोग है ही नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला, ये बिल्कुल निश्चित घटना है, ये असंभव भी नहीं है, संयोग भी नहीं, ये बिल्कुल निश्चित घटना है, इसको बोलते हैं निश्चित घटना। और 2 और 2 4 होते हैं, ये भी बिल्कुल निश्चित घटना है। ठीक है ना। तो संयोग कहाँ हुआ? संयोग जिसकी संभावना होती है कि ये हो भी सकता है और नहीं हो सकता है ना। किस्मत जैसी होगी ऐसा ही होता है ना। इसमें हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। हम सिक्का उछालते हैं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि वो जो हम बोलेंगे वही आएगा। हवा में उछलेगा, पता नहीं कितनी करवट बदले और किधर से वो गिर जाए। ठीक है ना। ठीक है। सिक्के को जैसे हम 10 बार उछालते हैं, तो अब ये फिक्स भी नहीं है कि वो हेड, अगर उसके दोनों दो उसके वो एक हेड, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है। सिक्के को यदि हम उछालते हैं, मान लिया कि हमने 10 बार सिक्के को उछाला, कितनी बार उछाला? 10 बार सिक्के को हमने उछाला, तो उसके परिणाम जो हैं, ठीक है ना, ये उछाल है, सॉरी उछाल और परिणाम, ठीक है ना। एक बार उछाला, पहली बार उछाला, मान लिया इसका टेल आ गया, ठीक है। दूसरी बार उछाला, मान लिया फिर टेल आ गया। तीसरी बार उछाला, फिर मान लिया कि हेड आ गया। फिर चौथी बार उछाला, फिर मान लिया फिर टेल आ गया। फिर 5वीं बार उछाला, फिर मान लिया कि हेड आ गया। फिर उछाला, अब आप उछाल के देखना आपका क्या है, वही लिखना है ना। सिक्का तो होगा आपके पास। और 6ठी बार उछाला, फिर हेड आ गया। फिर 7वीं बार उछाला, और कमाल की बात है फिर हेड आ गया। फिर 8वीं बार उछाला, इस बार टेल आ गया। फिर 9वीं बार उछाला, फिर टेल आ गया।
फिर 10वीं बार उछाला और फिर इसमें हेड आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से है। अब ये फिक्स नहीं है हमारे हाथ में कि हमें जो चाहिए वही आए। अब जो हमने लिखा है जरूरी थोड़ी अब दूसरे फिर आप 10 बार फिर उछालेंगे, फिर जरूरी थोड़ी कि इतनी बार ही आएगा टेल और उतनी बार ही आएगा हेड, है ना। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये घटना भी कैसी है, एक संयोग की घटना है, हमारा कोई कंट्रोल इसमें नहीं होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, समप्रायिक घटना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समप्रायिक घटना। सिक्का उछालना है क्या है, समप्रायिक घटना। सिक्का उछालना समप्रायिक घटना है। इस प्रकार का ये सिक्का उछालना है, सिक्के को 10 बार उछालना, ये हमने किया। इसके बाद यदि हम पासे की बात करें, पासा जानते हैं आप, पासा आपने लूडो गेम खेला है, लूडो या सांप सीढ़ी, या आपने खेला होगा, ठीक है। लूडो या सांप सीढ़ी आपने खेला होगा। उसमें 6 होते हैं, उसमें 6 तक होते हैं, उसमें 1 से लेकर 6 तक। उसको फेंकते हैं, हिलाते हैं, हम नीचे डालते हैं तो कभी 1 आता है, कभी 6 आता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। इस प्रकार का कुछ होता है ये वो उसमें, ठीक है ना। इसको इससे हम जब खेलते हैं तो इसमें कभी 6 आता है, कभी 5 आता है, कभी 3 आता है, कभी 2 आता है। तो इसके जो परिणाम होते हैं ये 6 तक हो सकते हैं। इसमें कुल परिणाम कितने होते हैं, एक बार में तो एक ही आता है, जैसे 1 आएगा, 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, 6, एक बार में तो एक ही आएगा। लेकिन परिणाम कुल कितने होते हैं, परिणाम होते हैं इसके 6। और जो सिक्का उछालने के परिणाम होते हैं वो एक हेड होता है, एक टेल होता है, 2 ही होते हैं उसके अंदर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसके परिणाम क्या होते हैं, सिक्के के परिणाम इसके होते हैं 2, कुल परिणाम 2 होते हैं इसके। एक बार सिक्का उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 में से कोई भी आ सकता है, और इसे एक बार पासा फेंकेंगे तो इसके कुल परिणाम 6 होंगे, 6 में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपका इसके बाद आपका एक और चीज़ है, यदि आप एक थैले में, एक थैला है हमारे पास, मान लिया जाए ये एक थैला है, ये हमने ऐसे बांध रखा है यहाँ से, और ये एक थैला है, इसके अंदर कुछ बॉल रखी हैं जो बिल्कुल एक साइज की हैं, ठीक है। तो हम बिना इसमें देखे इसके अंदर हाथ डालते हैं, और ये बॉल हमारी अलग अलग कलर की हैं। मान लिया जाए कोई बॉल रेड कलर की है, कोई ग्रीन कलर की है, कोई वाइट कलर की है, कोई येलो कलर की है। तो इसमें से थैले में से यदृच्छा, अब यदृच्छा क्या हो, बिना देखे, बिना किसी पता किए, मतलब साइज भी बराबर है, आप हाथ टच करके भी पता नहीं कर सकते कि किस कलर की है। यदृच्छा कोई गेंद निकालना, ये भी क्या है, एक कैसी घटना है, समप्रायिक घटना है, ठीक है ना। अब उसमें कितनी बॉल हैं, जितनी बॉल होंगी उतने परिणाम होंगे, है ना। और यहाँ कुल, अब ये जो है ये भी कैसी घटना है, पासे वाले भी एक समप्रायिक घटना है, ये सब संयोग की है। संयोग, सिक्का उछालना भी संयोग है, पासा भी एक संयोग है, और थैले में से गेंद निकालना भी एक संयोग है। इसी प्रकार जो आपने फिल्मों में देखा होगा, जुआ खेलते हैं, जुआ, है ना, जुआ खेलते हैं, वहाँ चक्का सा बना होता है, उसको घुमाते हैं, घुमाते वो गोली जहाँ भी रुके
वही जो नंबर उसने बोला अगर वो वहाँ रुक गई तो उसको पैसे जीत जाता है, नहीं रुकती तो नहीं जीतता है। 100 तक उसमें अंक होते हैं। तो ये समस्या ये उसमें भी यही है कि वो कहीं भी रुक सकता है, कोई फिक्स नहीं होता उसका भी, वो कहीं भी रुक सकता है। तो वो भी एक समप्रायिक घटना होती है, ठीक है ना। तो ये आपका संयोग है, संयोग की घटनाएं जो कि जिनका हमारे पास कंट्रोल नहीं है, इनको समप्रायिक घटनाएं कहते हैं। ये अपने आप हो जाती हैं, ठीक है ना। अपने आप अगर हम इसको करते हैं तो अपने आप कुछ भी निकल सकता है। जैसे हमने आपको सिक्का उछालने का, पासा का हो गया, थैले में से यदृच्छा कोई गेंद, यदृच्छा एक शब्द आया, यदृच्छा का मतलब बिना देखे गेंद को निकालना। अब इसमें ये तो आपकी संयोग हो गया। अब प्रायिकता क्या हुई? प्रायिकता, प्रायिकता यानी नापना। हम कैसे उसको नाप सकते हैं, हम कैसे उसको, जैसे हम अब मैच देख रहे हैं, कोई मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, उसमें देखते हैं हम कि जिस टीम की स्थिति जैसी होती है हम उसके अनुसार ही बताते हैं कि ये टीम मैच जीतेगी। कई बोलते हैं दूसरी टीम को, यार अब तो स्थिति इसकी अच्छी हो गई, अब ये मैच जीतेगी। ऐसी समस्या, ऐसी पूरे मैच में चलता रहता है। लास्ट में जो जीतती है वो तो अलग बात है, लेकिन जो संभावना हम बता रहे हैं, संभावना को नापते कैसे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जैसे देखिए, जैसे पासा है, ये सिक्का है, सिक्का उछालने पर ये जो हेड आना, हेड जो आता है, इसकी प्रायिकता क्या है? देखिए, सिक्के में कुल परिणाम कितने हैं? सिक्के में कुल परिणाम कितने बताए थे हमने? कुल परिणाम कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है ना। तो प्रायिकता क्या होगी? देखिए, प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है, प्रायिकता को P से प्रदर्शित करते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो सिक्के में जो, अब जब उछालेंगे तो कोई एक ही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई एक ही आना है, या तो हेड या टेल, एक परिणाम आएगा। तो घटित परिणाम मतलब जो घटना परिणाम हुई, और कुल परिणाम सिक्के में कितने होते हैं? अभी हमने बताया 2 होते हैं। और घटित परिणाम केवल एक ही होता है, तो हेड आता है या टेल आता है। और कुल परिणाम कितने हैं यहाँ? कुल परिणाम इसके 2 हैं। तो ये जो प्रायिकता होती है, हेड आने की प्रायिकता या टेल आने की प्रायिकता सिक्के में होती है 1/2। कितनी प्रायिकता होती है? 1/2। यदि पासे की बात करें, है ना, जैसे पासे में 1 या 2 या 3 आने की प्रायिकता, पासे में 3 आने की प्रायिकता क्या होगी? 3 तो उसमें एक ही बार होता है ना। तो प्रायिकता P यानी प्रोबेबिलिटी, P बराबर कितनी होगी? P बराबर इसमें घटित परिणाम बटे कुल परिणाम कितने हैं? घटित परिणाम तो 3 तो एक ही बार है उसमें, और कुल परिणाम कितने हैं? 6 परिणाम होते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होगी, 3 की प्रायिकता होगी वो 1/6 होगी। अगर हम कहें 1 की प्रायिकता, तो 1 की प्रायिकता भी, 1 भी उसमें एक ही बार होता है, 2 भी एक ही बार होता है, 3 भी एक ही बार होता है, 4 भी एक ही बार होता है। तो प्रायिकता 1/6। पासे में 3 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता बोलेंगे वो भी 1/6, 4 आने की प्रायिकता वो भी 1/6। सब प्रायिकताएं 1/6 होती हैं। अब थैले में कोई गेंदें रखी हैं, थैले में गेंद रखी है। अब यहाँ थोड़ी समस्या आ जाती है थैले में गेंद रखने की। थैले में गेंद है, मान लिया जाए गेंद क्या है, 8 गेंद है। कितनी गेंद है?
8 गेंद, 8 हैं, जिनमें क्या है, जिनमें 3 लाल, 2 पीली और 3 हरी, ये गेंद है। देखिए ये 3 2 3 3 6 2 8। अब देखिए लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद निकलेगी यदृच्छा लाल गेंद, यदृच्छा लाल गेंद की प्रायिकता, लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? देखिए यहाँ फिर वही P बराबर, यहाँ देखिए इसमें लिखेंगे संभव परिणाम या घटित परिणाम लिख दीजिए, कितनी संभावना है इसमें लाल गेंद आने की, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम कितने हैं? देखिए कुल कितने हैं इसमें, 8 हैं, और संभव है इसमें, संभावना है 3 गेंद है लाल, तो 3 है संभावना इसमें, और कुल परिणाम है 8, तो इसकी प्रायिकता होगी 3/8। इस प्रकार से करते हैं। पीली गेंद की है ना, पीली गेंद आने की प्रायिकता, पीली गेंद की क्या होगी, पीली गेंद 2 है, तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम कितने होंगे, संभव परिणाम आपके कितने हैं, 2, कुल परिणाम है इसके 8, कुल 8 ही रहेंगे, ये कट भी सकता है, 2 ये 8, 1/4। इसी प्रकार 3 हरी वाली तो इसका भी 3/8। इस प्रकार से हम इसे प्रायिकता ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी प्रश्नावली के बारे में बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।